Yes, so today I am going to start the exercise 1.5, and today we will solve exercise 1.5 and the topic is complement of set. So let's see exercise 1.5. The first question is let u is equal to 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and set A given 1 2 3 4, set B given 2 4 6 8, and set C having the element 3 4 5 6. Find different types of value. Find A dash, B dash, A union C whole dash, A union B whole dash, A double dash, and B minus C whole dash. Let's see one by one. Number first is A dash. The complement of set A, C or A dash is equal to U minus A. Means universal set minus respective set. A dash means A dash is equal to U minus A, and the value of U is 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, minus, and the set A is 1 2 3 4. So A dash will be, इस पूरे सेट से इसको माइनस करेंगे तो इसी सेट का एलिमेंट बचेगा 1 2 3 4, सब्ट्रैक्ट करें 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट हुआ यहाँ से, तो रिमेनिंग एलिमेंट विल बी 5 6 7 8 एंड 9. नंबर सेकेंड इज B dash. B dash means U minus B. The value of U is 1 to 9, and the value of B is 2 4 6 8. Subtract 2 4 6 8, 2 4 6 8. So the remaining element will be 1 3 5 7 and 9. See number third. Number third is A union C whole dash. A union C whole dash. Dash means U minus given set, then U minus A union C. The value of U is 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, minus A union C. Set A is 1 2 3 4, 1 2 3 4, minus set C is 3 4 5 6, 3 4 5 and 6. This is union sign here. सबसे फर्स्ट में हम इसका यूनियन फाइंड करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, minus, and the union of both set is 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. A union B, as you know that what is the meaning of A union B, either A or B or both. अब इसको सब्ट्रैक्ट करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ये पूरा एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. द रिमेनिंग एलिमेंट विल बी 7 8 9. So the value of A union C whole dash is equal to 7 8 9. The next number is A union B. नंबर 4 दे रखा है.
नंबर 4, A union B whole dash. Again A union B whole dash is equal to U minus A union B. सारे वैल्यू पर रखें, ये हो गया 1 to 9 माइनस, और सेट ए गिवन 1 2 3 4 यूनियन, एंड सेट बी 2 4 6 8 2 4 6 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 माइनस, इसका यूनियन फाइंड कर लें, 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 and 8 1 2 3 4 and 6 8. जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा तो रिमेनिंग एलिमेंट विल बी 5 7 9. नंबर 5 इज A डबल डैश, A डैश होल डैश. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम इंटरनल वाले को सॉल्व करते हैं. तो A डैश मीन्स U माइनस A होल डैश. सबसे फर्स्ट में इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड डैश फाइंड करेंगे. U मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 minus, and the set A given 1 2 3 4 1 2 3 and 4 डैश. इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये हो जाएगा 1 2 3 4 यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ, 5 6 7 and 8 होल डैश. अब फिर अगेन इसका डैश फाइंड करेंगे, तो इसका डैश हो जाएगा u माइनस है, एंड द वैल्यू ऑफ u इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस दिस सेट 5 6 7 and 8. तो 5 6 7 8 यहाँ से रिमूव, 5 6 7 and 8 यहाँ से रिमूव हो जाएगा. अगेन क्या आएगा, 1 7 1 to 9 माइनस सेट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 माइनस की है, तो 5 6 7 8 and 9. यहाँ पर 9 भी बचेगा, ये हो गया 9. तो सो रिमेनिंग एलिमेंट विल बी 5 6 7 8 9 1 2 3 and 4, एंड 1 2 3 4 इज इक्वल टू सेट ए. और इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं कि ए डबल डैश इज इक्वल टू ए. अगेन अगर किसी भी सेट का अगर 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो वो गिवन सेट ही हमें देगा. नेक्स्ट है बी माइनस सी होल डैश. नंबर 6, बी माइनस सी होल डैश. सबसे फर्स्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, b माइनस सी. सेट बी गिवन 2 4 6 8 माइनस, एंड सेट सी गिवन 3 4 5 6 डैश. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 and 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या आया 2 and 8 होल डैश. और डैश मीन्स u माइनस 2 8, u minus 2 8, and the value of u is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 minus 2 8. 2 8 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 and 8, तो रिमेनिंग एलिमेंट माइनस मीन्स हम सेट ए के ही एलिमेंट को नोट करेंगे, क्योंकि इसमें भी अगर 4 और 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 4 यहाँ बचता है. इस 3 4 के बचने ना बचने से कोई मतलब नहीं है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाले सेट से. तो फर्स्ट वाला सेट जैसे ही यहाँ से रिमूव होगा एलिमेंट, तो रिमेनिंग एलिमेंट हम यहाँ नोट कर लेंगे. तो 2 and 8 रिमेनिंग एलिमेंट हो गया. उसी टाइप से यहाँ से 2 and 8 यहाँ से रिमूव करेंगे, तो 1 3 4 5 6 7 and 9. ये हमारा आंसर हुआ. नंबर सेकेंड, सेकेंड में भी हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट. इसमें है नंबर सेकेंड, इफ़
u इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पे नंबर फर्स्ट जो है, नंबर फर्स्ट सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन ए बी सी, हमें इसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, और ए डैश मीन्स यू माइनस ए, एंड द वैल्यू ऑफ यू इज़ ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच माइनस, एंड द सेट ए इज ए बी सी। ए बी सी को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट विल बी डी ई एफ जी एच। नंबर सेकेंड, सेट बी is given D E F G. So the complement of set B is set B dash means U minus B, and the value of B is A B C D E F G H and minus, and the set B is given D E F G. डी ई एफ जी यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, तो रिमेनिंग एलिमेंट विल बी ए बी सी डी, डी नहीं होगा, डी तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, ए बी सी एंड एच। नंबर थर्ड इज सेट सी गिवन ए सी ई जी। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी इज C dash, and the value of C dash is U minus A, and the value of U is A B C D E F G and H minus, and the value of A is U minus A, U minus C, and the value of C is A C E G. Subtract A C E G, A C E G. So the remaining element will be B D F H, B D F H. नंबर फोर दे रखा है, सेट D इज इक्वल टू F G H A, F G H A. Then the complement of set D, D dash is equal to U minus D. The value of D U is A B C D E F G and H minus, and the value of D is F G H A. F G H A यहाँ से रिमूव करेंगे, F G H A. The remaining element will be B C D E. नंबर थर्ड देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। हमें यूनिवर्सल सेट क्या लेना है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। टोटल 11 क्वेश्चन है इसमें। नंबर फर्स्ट जगह, नंबर फर्स्ट सेट गिवन है हमारा, लेट x a is equal to x such that x is an even natural number, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है हमें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, एंड u इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल natural numbers minus, and set A given set of an even natural number, set of an even natural number। तो सारे नेचुरल नंबर से अगर हम इवन नेचुरल नंबर को रिमूव कर दें तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट विल बी ऑड नेचुरल नंबर। तो A डैश कितना हो जाएगा, सेट ऑफ एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। यहाँ देखें
जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। हमें रिमूव किसको करना है? हमें रिमूव करना है इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होगा? 2 4 6 8, ये भी इनफाइनाइट तक होगा। यहाँ देखें 2 4, यहाँ पर 6 है 6, यहाँ 7 8 है 8, ये सब रिमूव हो गया। तो क्या बचा? 1 3 5 7 9, और ये 1 3 5 7 क्या है? सेट ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो यूनिवर्सल सेट है हमारा, यूनिवर्सल सेट सारे के लिए हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नंबर 2 में b इज इक्वल टू x such that x is an odd natural number, odd natural numbers। b डैश क्या हो जाएगा? सिंपली हम लोग अब इस बार ऑड को अगर रिमूव करते हैं तो इवन नंबर हमारे बचेंगे। सेट ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स। नंबर 3 देखें, नंबर 3 है x such that x is a positive multiple of 3। सेट सी x such that x is a positive multiple of 3, so the complement of c dash is equal to u minus c। अब यहाँ देखें u में एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, और सेट सी में एलिमेंट क्या है? पॉजिटिव और मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 6 9 12 15। अब यहाँ से रिमूव कर लें। 1 2 3 तो रिमूव, 4 5 6 रिमूव, 7 8 9 रिमूव, 10 11 12 रिमूव। इस टाइप से जितने भी 3 के मल्टीपल हैं उसको रिमूव करते हैं तो रिमेनिंग एलिमेंट 1 2 4 5। अब ये तो किसी पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जैसे अब यहाँ पर क्या था कि अगर इस पूरे नेचुरल नंबर से हम इवन को रिमूव करें तो ऑड बचेगा, इसमें से अगर हम सारे ऑड को रिमूव करें तो इवन बचेगा। इसमें कोई पर्टिकुलर सेट तो हमारा शो नहीं कर रहा है, तो इस टाइप से हम एलिमेंट के फॉर्म में ही इसे नोट करेंगे। नंबर 4 में x such that x is a प्राइम नंबर। नंबर 4 सेट d इज इक्वल टू x such that x is a prime number, so the complement of d is d dash is equal to u minus d, and the value of d is 1 2 3 4 5 6 up to infinite minus, and the set d is a prime number. The prime number is started from 2 2 3 5 7 11। इसको सब्ट्रैक्ट करें, 1 2 वहाँ से रिमूव, 3 रिमूव हो गया, 4 5 रिमूव, 6 7 रिमूव, 8 9 10। इस टाइप से सारे एलिमेंट्स को नोट कर लेंगे। नंबर 5 is number 5 set E is given x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। 3 से भी डिविजिबल हो एंड 5 से भी डिविजिबल हो। So the complement of set E dash is equal to u minus E, and the value of E is 1 2 3 4 5 up to infinite minus
अब यहाँ पे हमें इस सेट को ऐसे नोट करना है कि 3 और 5 से डिविजिबल हो। तो 3 और 5 से डिविजिबल में सबसे फर्स्ट नंबर आएगा 15। 15 इज़ डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज डिविजिबल बाई 5। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। इसके बाद 30, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 60। इसे सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 डॉट डॉट करते जाएँ। उसके बाद 15 रिमूव होगा, यहाँ पे पहले 14 आएगा, 15 रिमूव, उसके बाद 16, फिर अप टू फिर 13, 13 से पहले वाला नंबर 29, 29 के बाद 30 रिमूव, उसके बाद 31 अप टू इस टाइप से। इसके बीच में सारे नंबर्स हमारे इंक्लूडेड हैं। इसी टाइप से अब क्वेश्चन नंबर 6 to 11 students will solve. So the next question is question number 4. Question number 4 is, if u is equal to 1 to 9 and set A B is given, find the some other values. If number 4, if u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and the set A is 2 4 6 8 and set B is 2 3 5 7, वेरीफाई दैट। ठीक है, इसमें वेरीफाई करना है हमें, तो एक का वेरिफिकेशन हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं, सेकंड का वेरिफिकेशन आप शो करेंगे। नंबर फर्स्ट, A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। सबसे फर्स्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू U माइनस A यूनियन B एंड द वैल्यू ऑफ U इज 1 to 9 माइनस एंड सेट A is 2 4 6 8 minus and set B is 2 3 5 7 2 3 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 माइनस, और इसका ये यूनियन यहाँ पर है, यूनियन साइन यार, और इस सेट का यूनियन फाइंड कर लें। 2 3 4 5 6 7 and 8, 2 is common, so we can write one time 2 here, 2 3 4 5 6 7 and 8। अब फाइंड, इसे सब्ट्रैक्ट करें, 2 3 4 5 6 7 8, तो रिमेनिंग एलिमेंट विल बी 1 and 9। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ सॉल्व RHS। A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A dash intersection B dash is, A dash means U minus A, intersection B dash means U minus B. So set U means universal set is given 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 minus, and set A is 2 4 6 8, intersection again set U is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 minus, and set B is 2 3 5 7 2 3 5 and 7। subtract 2 4 6 and 8, इसे रिमूव करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट विल बी 1 3 5 7 and 9। इंटरसेक्शन इधर से
2 3 5 एंड 7 रिमूव होगा, रिमेनिंग एलिमेंट विल बी 1 4 6 8 एंड 9। अब इसका हमें यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन देख लें यहाँ पे 1 कॉमन, 3 तो कॉमन है नहीं, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, 9 कॉमन है। तो रिमेनिंग एलिमेंट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट विल बी 1, 9। LHS भी 1, 9, RHS भी 1, 9। सो द कंक्लूजन इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। सेकंड नंबर आप खुद सॉल्व करेंगे। नंबर 5 देखें, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें नंबर फर्स्ट है, 5th में नंबर फर्स्ट है A यूनियन B होल डैश। सबसे फर्स्ट में दिस इज योर यूनिवर्सल सेट U। A यूनियन B होल डैश मीन्स U माइनस A यूनियन B। दिस इज योर सेट A एंड दिस इज योर सेट B, A एंड B। अब यहाँ से जैसे हम A माइनस B फाइंड करें तो रिमेनिंग एलिमेंट जो होगा वो A से ही आएगा, U माइनस A फाइंड करें रिमेनिंग एलिमेंट जो आएगा वो U से ही आएगा। ठीक है, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट जिससे हम माइनस कर रहे हैं उसी का एलिमेंट हमारा बचेगा। अब यहाँ से U माइनस A यूनियन B, A यूनियन B मीन्स दिस होल सेट A यूनियन B, और U माइनस A यूनियन B मीन्स तो जो भी सेट हमारा बचेगा U का ही बचेगा। तो U का सेट क्या होगा, ये पूरा सेट, इस पूरे को कलर कर देंगे। ये हमारा बॉक्स को छोड़ करके सेट है और सेट B को छोड़ के ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, A यूनियन B होल डैश। जो भी एलिमेंट बचेगा हमारे U के बचेंगे। और जो शेडेड रीजन है उस शेडेड रीजन का मतलब है कि वहाँ पर एलिमेंट हमारे बचे हुए हैं। उसके बाद नंबर 2 में नंबर सेकंड जो है उसमें दिया है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। नंबर 2 A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब ये जैसे हमें प्रूफ करना है जो फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है, ये हमारा एकदम क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट दिया हुआ है कि प्रूफ दैट A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो LHS RHS इस कंडीशन में आया था। अब इसी को क्वेश्चन नंबर 5 में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो लेफ्ट हैंड है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट हैंड है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर सेकंड है। तो दोनों के वैल्यू भी सेम आएंगे। अब यहाँ देखें A इंटरसेक्शन B डैश, सॉरी A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू U माइनस A इंटरसेक्शन U माइनस B। यहाँ पर वेन डायग्राम बना लें। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर सेट A एंड दिस इज योर सेट B। U माइनस A मीन्स सेट A के सारे एलिमेंट को U से रिमूव करेंगे तो ये हमारा U बचेगा, और U माइनस B मीन्स सेट B के सारे एलिमेंट से अगर जो रिमूव करेंगे U से तो भी उस कंडीशन में हमारा यही सेट बचेगा। इंटरसेक्शन यानी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा अगेन वो किसके इक्वल होगा, वो A यूनियन B होल डैश के इक्वल होगा, और A यूनियन B होल डैश का जो शेडेड रीजन है सेम वही चीज़ आएगा। इसी पार्ट को हम शेडेड करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 का जो नंबर 3rd और 4th है इसका ये तो एक प्रॉपर्टी है कि A इंटरसेक्शन B होल डैश, A इंटरसेक्शन B होल डैश इज इक्वल टू, एंड दिस विल बी इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन A डैश A यूनियन B डैश। इसी का जस्ट अपोजिट। तो इसमें भी क्या है कि इसको भी हम प्रूफ करें तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, A सेट A और सेट B के किसी भी एक वैल्यू को हम लेट करके प्रूफ भी कर सकते हैं, और इन दोनों का जो सेपरेट ग्राफ होगा या जो सेपरेट हमारा वेन डायग्राम होगा उसका भी वेन डायग्राम सेम आएगा। जैसे इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट और सेकंड है वेन डायग्राम फिगर दोनों में सेम आया है। नंबर
थर्ड और फोर्थ में भी दोनों का सेम आएगा। नाउ अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.6। 1.6 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद मिससेलेनियस एक्सरसाइज, जो सारे एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व किए हैं उन्हीं का कंक्लूजन है। एक्सरसाइज जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज है इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। इधर देख लें। नंबर फर्स्ट, इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट, नंबर फर्स्ट में nx इज इक्वल टू 17 एंड y इज इक्वल टू 23 एंड x यूनियन y इज इक्वल टू 38। इसका मतलब क्या है? पहले फाइंड क्या करना है? फाइंड एंड x इंटरसेक्शन y मीन्स कार्डिनल नंबर इन x इज इक्वल टू 17, कार्डिनल नंबर इन y इज इक्वल टू 23, कार्डिनल नंबर इन x यूनियन y इज इक्वल टू 38। फाइंड कार्डिनल नंबर इन x इंटरसेक्शन y। तो इसका हम फार्मूला भी डिराइव किए थे। फार्मूला यहाँ पर एक बार देख लें कि a यूनियन b, कार्डिनल नंबर इन a यूनियन b इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर इन a प्लस कार्डिनल नंबर इन b माइनस कार्डिनल नंबर इन a इंटरसेक्शन b। यहाँ से अगर यूनियन फाइंड करना है तो, या फिर इसके प्लेस को चेंज करना है तो ये रिमूव होगा राइट साइड और ये रिमूव होगा लेफ्ट साइड, और दोनों का तो मतलब एक ही है। कार्डिनल नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी, ये निगेटिव साइन, इधर आएगा तो पॉजिटिव साइन। कार्डिनल नंबर इन ए प्लस कार्डिनल नंबर इन बी, और ये पॉजिटिव साइन उधर जाएगा तो निगेटिव साइन कार्डिनल नंबर इन ए यूनियन बी। दोनों एक ही फार्मूला है। एक से हम यूनियन फाइंड कर सकते हैं, एक से इंटरसेक्शन। तो यहाँ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो यहाँ पे सिंपली कार्डिनल नंबर इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर इन x प्लस कार्डिनल नंबर इन y माइनस कार्डिनल नंबर इन x यूनियन y। सारे वैल्यू को पुट कर दें। एन एक्स इज इक्वल टू 17, एन वाई इज इक्वल टू 23 माइनस एन एक्स यूनियन y इज इक्वल टू 38। ये कितना हो जाएगा? 7 3 10, 40 माइनस 38, ये कितना आ गया? 2। नंबर सेकंड देखें। If x and y are two sets such that x union y has 18 elements, so 18 elements is the cardinal number of x union y. Cardinal number in x union y is equal to 18 elements. X has 8 elements means cardinal number in x is equal to 8, and y has 15 elements means cardinal number in y is equal to 15. How many elements does x intersection y? Means we have to find the cardinal number in x intersection y here. So the cardinal number in x intersection y will be equal to nx plus ny minus n x intersection y, sorry, x union y. Put all the values. Nx is 8, ny is 15 minus nx union y is 18. 15 8 23 minus 18 and 23 minus 18 is 5. So cardinal number in x intersection y will be 5. Number third, in a group of 400 people, 200 can speak English and 200 can speak 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? तो यहाँ पे दो टाइप के पीपल हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट में इसको हम लेट करते हैं। लेट एच ऐसे नोट करें। लेट पीपल हु स्पीक हिंदी बी एच कैपिटल एच, and the people who speak English B कैपिटल E। अब यहाँ पे इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल मीन्स उस ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 400 मीन्स कार्डिनल नंबर इन H यूनियन E इज इक्वल टू 400। यूनियन मीन्स
उस ग्रुप के सारे मेंबर, उस ग्रुप के सारे पीपल जितने उसमें इंक्लूड हैं। तो टोटल ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 400। 250 कैन स्पीक हिंदी, मीन्स कार्डिनल नंबर इन एच इज इक्वल टू 250, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, मीन्स कार्डिनल नंबर इन ई इज इक्वल टू 200। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मीन्स यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में हो, मीन्स जो हिंदी भी बोल सके, इंग्लिश भी बोल सके। सो वी हैव टू फाइंड कार्डिनल नंबर इन एच इंटरसेक्शन ई। सो कार्डिनल नंबर इन एच इंटरसेक्शन ई विल बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर एच प्लस कार्डिनल नंबर इन ई माइनस कार्डिनल नंबर इन एच यूनियन ई। कार्डिनल नंबर एच इज 250, cardinal number in E is 200 minus cardinal number in H union E is 400. This will be equal to 450 minus 400. So cardinal number in H intersection is 50. So there are 50 people who speak both Hindi and English. Question number 4. 4 is, if S and T are two sets such that S has 21 elements, means cardinal number in S is equal to 21 elements. T has 32 elements, cardinal number in T is 32, and S intersection T has 11 elements, cardinal number in S intersection T is 11 elements. How many elements does S union T? Means we have to find cardinal number in S union T is equal to what? So cardinal number in S union T is equal to cardinal number in S plus cardinal number in T minus cardinal number in S intersection T. Put all the values. Cardinal number in S is 21, cardinal number in T is 32, minus cardinal number in S intersection T is 11. 21 plus 32 is equal to 53 minus 11, and 53 minus 11 is 2 and 4. So cardinal number in S union T is 42. The next question is question number 5. Question number 5 is, if X and Y are two sets such that X has 40 elements, same question number as like question number 4. X has 40 elements, means cardinal number in X is equal to 40. X union Y has 60 elements, means cardinal number in X union Y is equal to 60 element, and cardinal number in X intersection Y, cardinal number in X intersection Y is equal to 10 elements. How many elements does Y have? Means we have to find cardinal number in Y is equal to what? So use the same formula. Cardinal number in X union Y is equal to cardinal number in X plus cardinal number in Y minus cardinal number in X intersection Y. Put all the values. Cardinal number in X union Y is 60, cardinal number in X is 40. We have to find the cardinal number in Y minus cardinal number in X intersection Y is 10. 60 is equal to 40 minus 10 is 30 plus ny. So ny will be 60 minus 30. So cardinal number in Y is equal to 30. Cardinal number in Y is 30. See the next question number 6. The question number 6 is, in a group of 70 people, means union, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हमें कॉफ़ी और टी को लेट करना होगा. नंबर 6 में लेट C denotes the person
who likes coffee, and T denotes the person who likes tea. So again, see the question. In a group of 70 people, this cardinal number in C union T is equal to 70. 37 like coffee, means cardinal number in C is equal to 37. 52 like tea, cardinal number in T is equal to 52. And each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? Means cardinal number, we have to find the cardinal number in C intersection T is equal to what? So cardinal number in C intersection T is equal to cardinal number in C plus cardinal number in T minus cardinal number in C union T. Put all the values, and C is equal to 37 and T is equal to 52 minus, and C union T is 70. This will be equal to 7 to 9, 538 minus 70. This will be equal to 19. So cardinal number in C intersection T is equal to 19, means there are total 19 people who like both coffee and tea. Next question number 7 is number 7. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? यहाँ पे नंबर 7 में क्रिकेट एंड टेनिस है. तो यहाँ पे क्रिकेट के लिए यहाँ पे शॉर्ट में करते हैं, सेम उसी टाइप से लेट करेंगे. क्रिकेट के लिए हम किसको लेट करें? सी. एंड टेनिस के लिए टेनिस मीन्स टी. सो in a group of 65 people, means cardinal number in C union T is equal to 65. 40 like cricket and C is equal to 40. 10 like both cricket and tennis, means this is a common value, means C intersection T is equal to 10. How many like tennis only and not cricket? We have to find the cardinal number in T. We have to find cardinal number of T. मीन्स टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं? इसके लिए फार्मूला भी सेम है. कार्डिनल नंबर इन सी यूनियन टी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर इन सी प्लस कार्डिनल नंबर इन टी minus cardinal number in C intersection T. Put all the values. Cardinal number in C union T is 65. Cardinal number in C is 40. We have to find cardinal number in T minus cardinal number in C intersection T is 10. 65 is equal to 40 minus 10 is 30 plus NT, and the NT is equal to 65 minus 30. This will be equal to 35. So cardinal number in T is 35. The last question is question number 8. In a committee, 50 people can speak French and 20 speak Spanish. इसी टाइप से लेट कर लें. लेट S indicates, S denotes the people who speak Spanish, and F denotes the people who speak French. So note all the values. 50 people can speak French, means NF is equal to 50. 20 speak Spanish and S is equal to 20. And 10 speak both Spanish and French, मीन्स 10 पीपल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं. मीन्स एन एफ इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 10.
हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस मीन्स कितने पीपल ऐसे हैं जो इन दोनों में से कम कोई एक लैंग्वेज यूज करें. मीन्स वी हैव टू फाइंड एन कार्डिनल नंबर इन एफ यूनियन एस. So the cardinal number in F union S is equal to cardinal number in F plus cardinal number in S minus cardinal number in F intersection S. Put all the values. NF is equal to 50, NS is equal to 20 minus cardinal number in F intersection S is equal to 10. 50 plus 20 is equal to 70 minus 10. This will be equal to 60. So cardinal number in F union S is equal to 16. So यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है. उसके बाद नेक्स्ट है मिससेलेनियस एक्सरसाइज. मिससेलेनियस एक्सरसाइज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 16. So students will solve all the question from the exercise miscellaneous of chapter 1.